Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. So today I am going to explain class 10th periodic test 1 2025 and 26 social science question paper and general instructions are given there, so read it carefully and आपको आंसर की वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी. एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ फार्मर बिलोंग्स टू हरियाणा हु ग्रो क्रॉप्स ट्वाइस इन अ ईयर. व्हाट शुड बी डेवलपमेंटल गोल फॉर दैट फार्मर. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर कोई फार्मर है हरियाणा का जो साल में 2 बार फसल उगाता है, सो उस किसान के लिए डेवलपमेंट का मीन्स एम क्या होगा, गोल क्या होगा. सो a farmer growing crops twice a year will benefit most from a reliable irrigation source. Better source of irrigation. So D is the correct answer. Better source of irrigation. Irrigation के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि irrigation अच्छी अगर होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. सो आपको पावर शेयरिंग का करेक्ट फॉर्म बताना है. अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज एंड अपोज द ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. ट्राइबल्स प्रोटेस्टिंग फॉर डिफॉरेस्टेशन अगेंस्ट माइनर. सम पॉलिटिकल पार्टी मेक अलायंस टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट. तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. D is the correct answer. Power sharing between political parties, pressure groups and movements. Because A में power is shared among different organs of government. नहीं, power can be shared among government at different level. Power may also be shared among different social groups. Power sharing between political parties, pressure groups and movement. सो डी आंसर इसका सही हो जाएगा. डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन इंडिया एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन. सो इसमें से देखना है फॉलोइंग से अबाउट पावर शेयरिंग के बारे में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा. There is only one level of government. Opposition party has no right to oppose ruling party. There are provisions for reserved constituencies. Executive has more power as compared to legislative and judiciary. So इसमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा. थर्ड का हो जाएगा सी. There are provisions for reserved constituencies. India has reserved constituencies for SC and ST to ensure their representative. तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा थर्ड में. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. देयर आर 2 कॉलम्स. कॉलम ए शो रीजन ऑफ इरोजन एंड कॉलम बी शोज पॉसिबल कॉज ऑफ इरोजन. एनालाइज दीज 2 कॉलम्स टू चूज द करेक्ट आंसर. सो आपको इसको मैच करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. सो इसमें से कौन सा हो जाएगा. प्लेट्यू एरिया विच हैज लार्जेस्ट रेंज एंड रिच इन मिनरल्स. इसमें कुछ टेक्स्ट मिसिंग हो रहा है. यहाँ पे फॉरेस्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे पर हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा. सो प्लेट्यू एरिया विच हैव लार्ज फॉरेस्ट रेंज एंड रिच इन मिनरल्स. सो विच वन इज करेक्ट. फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा. फर्स्ट का सी हो जाएगा. माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन. सेकेंड का क्या हो जाएगा. पर हेक्टेयर यील्डिंग इज वेरी हाई. सो फर्स्ट का सी है तो यही वाला सही हो जाएगा. सेकेंड का ये हो जाएगा. ओवर इरिगेशन. थर्ड का क्या है. एरिया विच इज़ लार्ज
पैस्चर लैंड, ओवर ग्रेजिंग। सो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? वाइल्ड लाइफ एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया? द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1972। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 is done. Question number 6. Which of the following is not true with reference to Napoleon? इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है नेपोलियन के बारे में? He introduced Napoleonic Code. He promoted democracy in France. He made the administrative system more rational and efficient. The Napoleonic Code was exported to all the region under French control. Which one is incorrect? सो 6 का क्या हो जाएगा? ही प्रमोटेड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ये उसने नहीं किया और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रीड द फॉलोइंग ऑप्शन एंड फाइंड आउट विच वन इज अगेंस्ट द स्पिरिट सेंसरशिप। लॉज इम्पोज्ड बाय कंजर्वेटिव रिजाइम ड्यूरिंग 1815। सो इसमें से ये पढ़ना है और कौन सा ऐसा जो रूढ़वादी शासन द्वारा लगाए गए सेंसरशिप कानूनों की भावना के खिलाफ है। सो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड डेमोक्रेटिक थॉट्स टू रिवोक रिवोल्यूशनरीज पब्लिशिंग रिवोल्यूशनरीज आइडियाज वायलेट सेंसरशिप नॉर्म्स। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। Against the spirit censorship, a newspaper published democratic thoughts to revoke revolutionaries. So D इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। द चिपको मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद। चिपको मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है? सो चिपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन से है, पेड़ बचाओ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एजर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। सो आपको इसमें से चूज करना है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। सो सबसे पहले एजर्शन देख लेते हैं। प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जूडियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। दिस इज एजर्शन एंड रीजन। There is an enormous diversity in availability of resources. So question number 9, A option इसका सही हुआ। A and R are true and R is the correct explanation of A. So इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एजर्शन है क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स लीड्स टू सोइल इरोजन। शेल्टर ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। सो 10 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। मीन्स शेल्टर बेल्ट्स हेल्प प्रिवेंट इरोजन नॉट कॉज इट। हेल्प करते हैं जबकि इसका कारण नहीं होते हैं। सो क्या हो जाएगा? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। रीजन ट्रू है बट एजर्शन गलत है। नेक्स्ट सेक्शन बी पे चलते हैं। सो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड हु सेड दीज वर्ड्स। ये शब्द किसने कहे थे? जब फ्रांस सीखता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है। सो ये ऑस्ट्रियन चांसलर मैटरनिक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्लेड द की रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? बिस्मार्क ने निभाई थी। बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डैश होस्टेड द कांग्रेस एट वेना इन 1815। किसने होस्ट किया था वेना में कांग्रेस की मेजबानी? सो क्वेश्चन नंबर 13 ड्यूक मैटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14 was proclaimed the first king of United Italy. संयुक्त इटाली का प्रथम राजा घोषित किया गया, किसको घोषित किया गया था? विक्टर इमानुएल सेकेंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 डैश इज आल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज कॉल्ड एवरेज इनकम। क्वेश्चन नंबर 16 लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश एंड एबव एज ग्रुप्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेदर से आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये पढ़ना है, साक्षरता दर डैश और उससे ऊपर की आयु वर्ग में साक्षर आबादी के अनुपात को मापती है। निम्नलिखित कथन को पढ़ें, ये सत्य है या असत्य। 16 में क्या हो जाएगा? 16 का आंसर होगा लिटरेसी रेट मेजर्स द पॉपुलेशन एज 7 एंड एबव। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7। एंड ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है? ये वाला इसका है, ये निम्नलिखित कथन को पढ़ें, ये इसमें ऊपर वाले में नहीं है कि सत्य है या असत्य, तो ये हो जाएगा मैरिज इज द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। तो क्या है? नहीं, ये यूनियन लिस्ट का मीन्स वो नहीं है सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 पे। इंडिया इज द कंट्री ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो 18 इज ट्रू और फॉल्स? 18 इज डेफिनेटली ट्रू बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। नेक्स्ट है सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मेंशन एनी टू डेवलपमेंट गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के कोई दो विकास लक्ष्य बताइए। सो 19 का क्या हो जाएगा आंसर? एनी टू डेवलपमेंट गोल्स फॉर अ लैंडलेस रूरल लेबरर। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। सो किसके वजह से विकास किया जा सकता है? कैसे? मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा दिन हो जाए, और बेटर, अच्छा उनको डेली वेजेस मिले। फिर है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी हो जाए, और एजुकेशन एंड हेल्थ केयर भी उनको अच्छी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 राइट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। So horizontal and vertical between different organs of government, legislature, executive, judiciary. Vertical power sharing between different level like a central state, local government. तो वर्टिकल में क्या हो जाता है? सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। हॉरिजेंटल में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो ये दो हो जाते हैं पावर शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट सेक्शन है डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजन ऑफ नेपोलियन सिविल कोड 1804। एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजन ऑफ नेपोलियन सिविल कोड। नेपोलियन सिविल कोड के 4 प्रोविजन। सो एबोलिस्ड प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law, secured right to poverty, simplified administration division। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, इसी में आपको ऑप्शन भी मिल रहा है। डिस्क्राइब एनी 4 मेजर्स इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स्ट द फ्रेंच पीपल। तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 4 उपायों का वर्णन करें। तो क्या हो जाएगा? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज मेजर्स इंट्रोड्यूस अ कॉमन नेशनल फ्लैग, यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, प्रमोटेड फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट है चेंज नेम्स ऑफ प्लेस, एम्फेसाइज्ड नेशनल आइडेंटिटी। सो ये इसके ऑप्शन में है, जो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल। एक्सप्लेन।
कि पैसा सारी चीज़ों को, सभी वस्तुओं को नहीं खरीद सकता है, या पैसे से सारी चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती हैं जिनकी किसी को अच्छी तरह व्याख्या करने के लिए आवश्यकता होती है। सो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? मनी कैन नॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विस। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? मनी कैन बाई गुड्स लाइक फूड और क्लॉथिंग बट नॉट रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप और क्लीन एयर। सम पब्लिक गुड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी रिक्वायर गवर्नमेंट प्रोविज़न। इसमें ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में है वाई सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। विकास के लिए स्थिरता क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट एंड मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल। ओवर यूज कैन कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर जनरेशन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर बैलेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये ख़त्म हो रहे हैं, ओवर यूज होने के वजह से इनको बचाने की ज़रूरत है। सेक्शन ई पे चलते हैं। सेक्शन ई में क्या है? रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर आपको देना है। पैराग्राफ इज क्वाइट लॉन्ग बट इट्स ओके, इट इज़ टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द सोशल बैकग्राउंड ऑफ खलील? खलील का बैकग्राउंड क्या था? सोशल बैकग्राउंड मिक्स्ड रिलीजियन बैकग्राउंड था, क्योंकि उसके मम्मी क्या थी? अलग कास्ट थे। फादर उसके ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और मम्मी सुन्नी मुस्लिम थी। सो वो मिक्स्ड रिलीजियस बैकग्राउंड से आता था। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाइज द डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन द सिटी ऑफ व्यू रोड। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में? मैरोनाइट क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम। सो ये कम्युनिटीज़ थी उसमें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई खालिद हैज डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग पावर शेयरिंग इन ब्यूरोट। क्या था उसके रीजन, क्या था? सो ही वांट्स इलेक्शन बेस्ड ऑन मेजोरिटी नॉट कम्युनिटी एफिलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हिंदी में दिया हुआ है। खलील नाम का एक आदमी रहता था, उसके माता पिता अलग समुदाय में थे। उसके पिता एक रूढ़वादी ईसाई और माँ सुन्नी मुस्लिम थी। इस आधुनिक महानगरीय शहर में ये इतना असामान्य नहीं था। लेबनान में रहने वाले विभिन्न समुदायों के लोग इसकी राजधानी बेरूत में रहने आए। सो ये पूरा का पूरा हिंदी में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, प्रोजेक्ट टाइगर। इसी का है, बट बी नेक्स्ट से उसी का नेक्स्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड वॉज launched in 1973. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save, ये सेव हो जाएगा, save on endangered species, but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. Corbett National Park in Uttarakhand, Sundarban National Park in West Bengal, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मनस टाइगर रिजर्व इन आसाम आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? कौन से ईयर में एक्ट आया था? 1973 में इम्प्लीमेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, राइट द नेम ऑफ नेशनल पार्क फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ रेनो एंड डियर। तो बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क है एंड मनस नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। वाई वी नीड टू कंजर्व टाइगर। हमें टाइगर को बचाने की
क्यों ज़रूरत क्यों है? सो इसका आंसर हो जाएगा 28 का कि हमें क्यों बचाने की ज़रूरत है। एपेक्स प्रेडेटर, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, इंडिकेटर ऑफ हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कल्चरल एंड इकोनॉमिक टूरिज्म इम्पॉर्टेंस। सो इसकी वजह से है बचाने की ज़रूरत कि वो बैलेंस बना रहे हमारे इकोलॉजी में। नेक्स्ट है, ये हिंदी में है, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ सकते हैं। फिर मैप है, लोकेट देश ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ब्लैक सोइल एंड डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल कहाँ पे है? राजस्थान में, एंड ब्लैक सोइल गुजरात एंड महाराष्ट्र। इस तरीके से आपको लोकेट कर देना है। उसके बाद में आ जाती है आंसर की। आंसर की से आप लोग हेल्प ले सकते हो, बट अगर आप टेक्स्ट बुक से हेल्प लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, दैट इज़ वेरी गुड, बट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम आंसर की। आंसर की डिटेल में नहीं है, ओनली की पॉइंट्स हैं। अगर आपको लॉन्ग में जो क्वेश्चन का आंसर देना है सो आपको बुक रेफर करनी पड़ेगी उसके लिए, चैप्टर को। ये हो जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में देख लेते हैं। ये सेक्शन डी है, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये उसका ऑप्शन हो गया। एंड नेक्स्ट 22 उसका ऑप्शन है। सेक्शन ई केस स्टडी एंड मैप स्किल। ये हो गए केस स्टडी वाले। एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज मैप स्किल, ब्लैक सोइल महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड गुजरात, डेजर्ट सोइल राजस्थान, द थार डेजर्ट एरिया। सो यहीं पर ये आपका क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो रहा है। एंड